गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जीवन यदु द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी लोकगीत। छत्तीसगढ़ी लोकगीत के अंतर्गत आप जानते हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी लोकगीत जो हैं, यहाँ की छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था, परंपराओं का विशेष देन है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि लोकगीतों की उत्पत्ति जो है सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं के कारण ही यहाँ लोकगीतों का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, या उन्हीं लोक संस्कारों के कारण ही इनका विकास लगातार हो रहा है। इसी प्रकार से हमने आप जानते हैं दीपावली के समय सुआ नृत्य होता है, राउत नाचा होता है, और उस राउत नाचा का भी उदाहरण हम देख चुके हैं। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक विवाह संस्कार होता है, और उस विवाह को एक उत्सव के समान, एक पर्व के समान छत्तीसगढ़ में लिया जाता है। और उसके लिए ये भी बात कहा जाता है, ददा तोर कालान्ही, ददा तोर कालान्ही, दाई तोर कालान्ही, ऐसे लोकगीतों में ये बात कहे जाते हैं। अर्थात जब एक किसी का विवाह होता है तो उस विवाह में सभी रिश्ते नातों को एक विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया है, ददा तो लानित है हल्दी सुपारी वो। अर्थात पिताजी के द्वारा तुम्हारे विवाह संस्कार के लिए हल्दी और सुपारी लाया जाएगा। और ये भी बात कहा गया, दाई अर्थात माता जो है, माँ जो है, तुम्हारे लिए तिल का तेल लाएंगे, क्योंकि विवाह संस्कार में तिल के तेल का विशेष महत्व दिया जाता है। और इसी प्रकार से कौन चढ़ाए तोर मन भर हरदी वो, कौन देवै अक्षरा के छाँव, फूफू चढ़ावे तोर तन भर हरदी वो, दाई देवै अक्षरा के छाँव। यहाँ पे बात कहा गया है कि कौन जो है तुम्हें मन भर अर्थात पूरे तन भर हल्दी लगाएंगे, हल्दी का लेप लगाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, बात कहा गया। तो ये भी बात कहा गया कि फूफू जो है मन भर हल्दी चढ़ाएंगे, और दाई अर्थात माँ जो है अक्षरा के छाँव देंगे, क्योंकि यहाँ माँ के आंचल की जो स्नेह है, छाँव है, उसे विशेष महत्व दिया गया है। अर्थात आप यह बात कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ संस्कृति में सभी रिश्ते नातों को एक अलग महत्व दिया गया है, अलग उनका ऊंचा स्थान दिया गया है। और इसी प्रकार से आप यह भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बात और कहा गया है कि लोकगीत जनजीवन को पूरी तरह से बारीकी से खोलते हैं। यद्यपि आप यह कह सकते हो कि यहाँ लोकगीत जो है सामान्यतः लोक जीवन के संस्कार और व्यवहार में ही स्वभाव की गहराई में डूबे हुए हैं। जैसे एक गीत इसमें देखने को मिलता है, दे तो दाई 80 रुपया, सुंदरी ला लाते हूँ मैं बिहाए, तोर बर लानहूँ दाई, रंगनी परोसनी, मोर बर घर के श्रृंगार। ये बात कहा गया कि नायक जो है अपनी माँ से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे माँ, मुझे 80 रुपये दे दो, और उस 80 रुपये से मैं किसी सुंदरी से ब्याह कर आपके लिए परोसने वाली, आपको खाना बनाकर देने वाली लेकर आऊँगा। और यह भी बात कहता है, इस घर के लिए एक श्रृंगार लेके आऊँगा। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि वह नायक जो है केवल अपने लिए पत्नी लेकर नहीं आएगा, बल्कि माँ को खाना बनाकर खिलाने पिलाने वाली, परोसने वाली भी लेकर आएगी। और साथ ही साथ ये भी बात कहा गया है कि केवल अपने लिए पत्नी लेकर नहीं आएगा, बल्कि उस घर का श्रृंगार लेकर आएगी। अर्थात यहाँ पर उस दुल्हन को घर का श्रृंगार कहा गया है, उस नारी को घर का श्रृंगार कहा गया है। आज भी आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति में नारी को विशेष महत्व दिया जाता है, और जिस घर में स्त्री नहीं है उस घर के श्रृंगार को अधूरा माना जाता है। और वास्तव में जिस घर में स्त्री है उसी घर के श्रृंगार को पूर्ण माना जाता है। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में अनेक लोक अभिव्यक्ति, लोकगीतों की सामूहिक प्रस्तुति जो है कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, जिसमें से जंवारा गीत है, भोजली गीत है, जस गीत है। और जब माता की महिमाओं का बखान जो है, श्रृंगारिक वर्णन जो है गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, तो उस लोकगीतों में यह भी देखने को मिला है, जैसे माता फूल गजरा गुथा हूँ मालिन के, देहरी हो फूल गजरा, काहेन फूल के गजरा, काहेन फूल के हार, काहेन फूल के तोर माथ मटुकिया, सोला हो श्रृंगार,
चंपा फूल के गजरा चमेली फूल के हार, चमेली फूल के माथ मटोकिया 16 हो श्रृंगार। यहाँ पर देवी माँ की लोक जीवन में देवी माँ की भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है और सादगीपूर्ण से जिस प्रकार से एक माँ का श्रृंगार होने चाहिए और वैसे ही श्रृंगारिक वर्णन यहाँ पे चित्रित किया गया है। जिस प्रकार से एक भक्त के पास अगर उस देवी माँ की श्रृंगार के लिए अगर सोना चांदी नहीं है, गहने नहीं हैं, तो उसके बाद भी प्राकृतिक सौंदर्य से किस प्रकार से वो अपनी देवी माँ के श्रृंगार करता है, इस भावना को बड़े ही सूक्ष्मता ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि माता हे देवी मैं तुम्हारा श्रृंगार कैसे करूं, और उस श्रृंगार के माध्यम से कहा गया है कि हे माता कौन से फूल के गजरा काहन फूल के हार, अर्थात किस फूल का आपके लिए गजरा गुथूं और किस फूल का आपके लिए हार गुथूं। तो दूसरे पंक्ति में जवाब देते हैं कि चंपा फूल के गजरा माता और चमेली फूल के हार। इस प्रकार से प्राकृतिक पुष्पों से ही माता का श्रृंगार करने की बात कहा गया है। और इसी प्रकार से आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में ऐसे अनेक लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, जिसमें अलग अलग बात जो है हमें देखने को मिलता है। अलग अलग सभ्य, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग संस्कार, अलग अलग परंपरा जो है हमें देखने को मिलता है। और यह भी बात कहा गया लोकगीतों में विरोध का स्वर व्यंग्यात्मक ढंग से कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। लोकगीत केवल सूक्ष्मता ढंग से प्रस्तुति नहीं है, बल्कि कहीं कहीं पर व्यंग्यात्मक भी व्यंग भी किए जाते हैं, और वह व्यंग जो है बड़ा ही चुभता है। आप जानते हैं किसी बात को सीधा न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो वो हमें ज़्यादा चुभता है, और उसी बात को यहाँ पे कहा गया है गाय बैला के सिंग माँ मैं हाँ देखा माटी, ठाकुर पहिरे सोना चांदी ठकुराइन पहिरे घाटी। इस तरह एक दोहे का उदाहरण और लिया जा सकता है, जैसे मालिक लिए दिए तैसे देवो आशीष। इस पंक्ति में ये बात कहा गया है कि वास्तव में गाय या बैल के सिंग में मिट्टी लग ही जाता है, और वैसे मिट्टी लगने के साथ साथ ठाकुर जो है मालिक वर्ग जो है सोना चांदी का आभूषण धारण किए हैं, और मलकाइन वर्ग जो है अर्थात ठकुराइन वर्ग जो है घाटी पहने हुए हैं। अर्थात ये बात कहा गया व्यंग किया गया है दोनों पर। जिस प्रकार से आभूषण मालिक वर्ग ठाकुर वर्ग पहने, वही आभूषण जो है ठकुराइन वर्ग के लिए भी होने चाहिए, ऐसा व्यंग किया गया है, ऐसा व्यंग का प्रहार किया गया है। उसके साथ साथ ये भी बात कहा गया लोक गीत में कि सामने वाला जैसे देगा जैसे लेगा वैसे उसे आशीष मिलेगा हृदय से। सामने वाला दान ही नहीं करता है और उसे आशीर्वाद मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। इस बात को भी लोक गीतों के माध्यम से व्यंग्यात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। ठीक है। पीपर के पाना हलर हैया, अंग्रेजवा के राज कलर कैया, या नरवा के तिरहा दिखत है हरियर, टोपी वाला नहीं दिखे बधे हो नरिहर। नदी के किनारे हरे भरे हो गए हैं, और यह भावार्थ है कि नदी के किनारे जो हैं बहुत ही हरे भरे हो गए हैं, और वह टोपी वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और क्यों इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि उसके दर्शन के लिए, उसे देखने के लिए मैं ईश्वर से नारियल के साथ मन्नत मांगी हूँ। जब भी आप जानते हैं कि हमें देवता से, अगर हमें इष्ट देवी देवता से कुछ मांगना होता है तो श्रीफल या नारियल हम चढ़ाते हैं और उसके साथ मनोकामना की इच्छा करते हैं, मनोकामना की याचना करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी कहा गया है, और ऐसे अनेक घटनाओं को नाचा गम्मत के माध्यम से लोक गायक जो हैं तत्कालिक जो ज्वलंत समस्या हैं, उन ज्वलंत समस्याओं को लेकर बड़े जीवंत ढंग से चित्रित किया जाता है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के माध्यम से। हम यह भी आपको यह भी बात कह देते हैं कि समग्र लोक जीवन जो है, लोक संस्कृति को समझना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि लोकगीतों में केवल अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देता है, कहीं कहीं पर लोकगीतों में उस पूरे समाज का दर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उस समय की तात्कालिक व्यवस्था दिखाई देता है, और तो और उस समाज की पूंजी
पूंजीपति वर्ग पर व्यंग भी स्पष्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये तो रहा लोकगीत छत्तीसगढ़ के, और लोकगीतों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है ये भी बताया गया है। और आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखें। धन्यवाद।